मुल्ला मुनीर जो बिल्कुल सनकी है, उसके पास भी एटमी हथियार आ गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, मुल्ला मुनीर ने अपने आप को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बना लिया। दिखाता हूं मैं आपको। मुल्ला मुनीर, जो उसका सपना था वो पूरा हो गया। एटमी बटन अब उसके हाथ में आ गया है दर्शकों, और उसने सबसे ज्यादा ताकत पाकिस्तान में हासिल कर ली है। लेकिन दर्शकों कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है, और इसलिए मैं कह रहा हूं मुल्ला मुनीर जो कि अब परमाणु बटन दबाएगा, कब दबाएगा, कैसे दबाएगा, ये उसे ही फैसला करना है। और पूरा पाकिस्तान अब उसके रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है। इसलिए दर्शकों चिंता की बात पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि लगातार उसका विरोध हो रहा है। और मुनीर ने दर्शकों ये ताकत कब हासिल की? जब शहबाज लंदन में है दर्शकों, शहबाज लंदन में घूम रहा है और मुनीर ताकतवर बनता जा रहा है। मुनीर पूरी ताकत को हथिया रहा है। टाइम लगा है और ये बताया गया है कि यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म की निजी। अब दर्शकों मैंने जो कहा, ऐसे शख्स के हाथ में पाकिस्तान की ताकत की चाबी आ गई है, जो सनकी है, जो कुछ भी कर सकता है। सुनिए जरा इसके मंसूबे क्या हैं। There's the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. सुन लिया दर्शकों आप, ये कैसी कैसी बातें करता है, इसके दिमाग में जहर है। लेकिन मुल्ला मुनीर पाकिस्तान का इतिहास जानता है, लेकिन लगता है वो भूल चुका है इस इतिहास को। जब जब पाकिस्तान में सनकी के हाथ में पूरी ताकत आई है, उसका हश्र दुनिया ने देखा है, और उसका उदाहरण है परवेज मुशर्रफ। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये लाइनें पाकिस्तान के वर्तमान हालात के लिए सटीक हैं। पाकिस्तान में एक तरफ लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ वहां का नीरो अपने मन में ही मगन है। देश की हालत को छोड़ कश्मीर का राग अलाप रहा है। हमारा रुख बिल्कुल साफ है। कश्मीर हमारे गले की नस था और रहेगा। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस सनकी को ये नहीं पता कि वो माथे का झूमर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। पैसा और पावर की गर्मी सबसे नहीं सही जाती। मुनीर का हाल कुछ ऐसा ही हो गया। सत्ता की शक्ति में मदमस्त मुनीर मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब में डूबा हुआ है। अब दर्शकों, मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर चुका है, और ये मुनीर सनकी है जैसा मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन इसने क्या किया है? परमाणु का बटन इसके हाथ में आ गया है। आइए जरा आपको बताता हूं। पाकिस्तान में एक बार फिर सेना की भूमिका बहुत अहम हो गई है दर्शकों, और संविधान में संशोधन कर मुनीर पाक का पावरमैन बन गया है। बड़ी बात क्या है? मुल्ला मुनीर पाक का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया है। बड़ी बात यह भी है कि सीडीएफ बनने के साथ मुनीर तीनों सेनाओं का चीफ बन चुका है। अब मुनीर के हाथों में परमाणु हथियार का पूरा कंट्रोल है दर्शकों, और पहले यह अधिकार राष्ट्रपति और कैबिनेट के पास होता था। लेकिन सनकी मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान का सारा पावर अपने हाथ में ले लिया है। सीडीएफ के पद पर असीम मुनीर साल 2030 तक बना रहेगा, और वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। मुनीर अब किसी प्लान को लागू कर सकता है किसी भी वक्त। उसे नौसेना का या वायुसेना की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी पर हमला करना है तो वो आराम से आदेश दे सकता है। और पाकिस्तान में मुनीर को जब आजीवन सिक्योरिटी भी मिली जाएगी। पहले आजीवन सुरक्षा सिर्फ पाक के राष्ट्रपति को मिलती थी, लेकिन अब मुनीर के पास ये ताकत आ गई है। उसके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी नहीं होने वाली है। यानी मुल्ला मुनीर ने अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया है। इसके बारे में डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको।
सारी ताकत जो थी, जितने पावर्स हैं न्यूक्लियर हथियारों के, मिलिट्री के, बाकी सब के, अपने आप ले लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं चलता फौज के अलावा। और वहाँ का जो शरीफ है, अपने आप को कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसको जो मुनीर है, जिसने अमेरिका में कहा था कि अगर हम डूबने वाले होंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे, और इसके जो चमचे, उन्होंने कहा था हमारे पास इतनी मिसाइलें, उतनी मिसाइलें। एक ने तो ये भी कहा था कि 10 मिसाइलों से हम, अगर भारत कोशिश करता है सिंधु नदी को ब्लॉक करने की, तो हम 10 मिसाइलें भेज के उस डैम को, बांध को तोड़ देंगे। तो बांध हमने बना भी लिया, और अगर इन्होंने तोड़ा तो जो बाढ़ आएगी वो इनके देश में आएगी। तो मेरा मानना है कि ये सारी पावर ले ली है, ये स्पष्ट हो गया है कि अब असली ताकत उस देश में किसके पास है। बाकी जो नेता हैं, पार्लियामेंट है, ये सब कपड़े धोने के काम, खाना बनाने के काम है, और किसी के लिए नहीं है। लेकिन दर्शकों, भारत की सेना के पास अच्छों का इलाज है, और भारत की सेना जानती है कि मुल्ला मुनीर का इलाज कैसे करना है। इसके लिए भारत की सेना की पूरी तैयारी है, फिर चाहे कोई सनकी आ जाए या फील्ड मार्शल ही क्यों ना आ जाए। भारत की तैयारी देखिए जरा दर्शकों। भारत की तैयारी जल, थल और नभ में मैंने आपको दिखाई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस साइबर वॉर के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। सुनवाता हूं मैं आपको एयर मार्शल क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Asymmetry. If you look at all the previous wars which have happened, wherever we have been able to create asymmetry, we have been able to win that war. If you look back at 71, we did Tangel drop, which created tremendous amount of asymmetry at that point in time. So it is newer domains which are emerging where asymmetry can be created. One, second, by integration of, so the way we are able to integrate, say, land with the air force or air force with cyber, that is how we will create asymmetry. If we are able to create asymmetry earlier than the adversary, we'll win. दर्शकों, पाकिस्तान पूरी साजिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान का आशीर्वाद ले लिया है, और आज उन्होंने भगवान ने महाभारत में क्या लिखा था यह बता दिया है। भगवान श्री कृष्ण से प्रधानमंत्री लगातार उपदेशों की बात करते हैं और शिक्षा भी लेते हैं, और इधर मुल्ला मुनीर सनकी इस बात पर अड़ा था कि उसे ताकतवर बनाया जाए, लेकिन भारत उसे जानता है। कश्मीर मुद्दा उठाकर उसने पावर को अपने हाथ में ले लिया है। दर्शकों, वो भारत के खिलाफ नापाक हरकत कर सकता है, और आपको बताऊं, इसलिए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती इलाकों में इंडियन आर्मी मुस्तैद है। त्रिशूल युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आज फिर एक बार भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। पीएम मोदी ने कर्नाटक से पाक को क्लियर मैसेज दिया है। पीएम ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भूमि पर गीता का संदेश दिया था, और भगवत गीता हमें सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी जरूरी है। हम लाल किले की प्राचीर से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश देते हैं, उसी प्राचीर से हम मिशन सुदर्शन चक्र का भी ऐलान करते हैं। देश में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भारत का संकल्प देखा जा चुका है। हम शांति स्थापित करना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। मतलब साफ है, अगर भारत की ओर किसी ने गलत नजरों से देखा तो उस पर, देख रहे हैं ना आप, ये सुदर्शन चक्र भारत का चलेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने असुरों पर चलाया था, कौरवों पर चलाया था। अब मैं आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या संदेश दिया, सुनिए जरा। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था, और भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं, और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है।
हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं।